बारिश के साथ बरस रही मौत, बांध पर नदियां बढ़ा रही मुसीबत, बाढ़ की दस्तक ने बढ़ाई कहीं फसल बर्बाद, कहीं जिंदगी तबाह। कहीं सिस्टम ने थामी सांस। बिहार में कुदरत का दोहरा प्रहार। हालात से निपटने के लिए सरकार कितनी तैयार? तो देखिए, बिहार में बारिश ने एक बार फिर से लोगों की मुसीबत को ही बढ़ा दिया है। दोबारा मानसून एक्टिव होने की वजह से बिहार की जो प्रमुख नदियां हैं उनके जलस्तर में उतार और चढ़ाव जो है वो बार बार देखा जा रहा है। गंडक हो, गंगा हो, कोसी हो, बागमती समेत तमाम बिहार की जो नई नदियां हैं और इन छोटी बड़ी नदियों में इस वक्त उफान नजर आता है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अधिकांश नदियां अपना रौद्र रूप दिखाने पर आमादा हैं और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 5 जगहों की और इन अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप स्थिति को समझ सकते हैं। जहां पर बगहा की तस्वीर देखिए, यहां पर अब आवाजाही के लिए एकमात्र कोई साधन है तो गंडक की तेज धारा के बीच सिर्फ नाव का सहारा। वहीं वाल्मीकि नगर गंडक बराज की तस्वीर देख रहे हैं जहां से अब लगातार जो पानी का डिस्चार्ज है वो तेज होता हुआ गंगा का जलस्तर भी धीरे धीरे देखिए इस मीटर के जरिए आप समझ सकते हैं कि बढ़ रहा है। सीतामढ़ी में भी जो नदियां हैं वो बागमती इस वक्त उसका बहाव तेज नजर आता है और कोसी नदी में भी कमोबेश एक जैसी ही स्थिति दिख रही है। तो बगहा में गंडक की धारा तेज है, वाल्मीकि नगर में गंडक में उफान दिख रहा है, बागमती का बहाव तेज है। और इस बीच अलर्ट जारी कर दिया गया और इस अलर्ट को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। ठनका को लेकर अलर्ट ही जारी हुआ है और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से ये अलर्ट इस वक्त ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और कौन कौन से जिले जरा उसे देख लीजिए। सीतामढ़ी, शिवहर में अलर्ट जारी है, साथ ही साथ दरभंगा, मधुबनी, सुपौल में अलर्ट जारी किया गया है ठनका गिरने का और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। दोपहर 2:07 तक के लिए यह अलर्ट जारी है। यानी कि इस वक्त जब आप इस खबर को देख रहे हैं, आप अगर बहुत आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, घरों में रहें, क्योंकि भारी बारिश और इस बारिश में ठनका गिरने का अलर्ट है। सावधानी जरूरी है। तो नेपाल में हो रही लगातार बारिश के बाद सीतामढ़ी और शिवहर से गुजरने वाली बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में इजाफा हो रहा है। बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से कई इलाके में देखिए कटाव किस तेजी से हो रहे हैं। संभावित बाढ़ को लेकर लोगों के बीच दहशत साफ नजर आती है और इस खबर पर मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन। नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से सीतामढ़ी और शिवहर से गुजरने वाली बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, शिवहर का यह डुब्बा घाट से गुजरने वाली बागमती नदी है। बागमती नदी का स्वरूप आप देख सकते हैं धीरे धीरे विकराल होता जा रहा है और बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से कई जगहों पर शिवहर जिले में भयानक कटाव की भी सूचना है। हालांकि जल संसाधन विभाग के द्वारा कटाव को रोकने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, बावजूद कई जगहों पर कटाव इतना भयानक हो रहा है कि तटबंध पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं, कल तक यह बागमती नदी पूरी तरीके से प्यासी थी, लेकिन आज की तारीख में बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और कई जगहों पर बागमती नदी खतरे के निशान के आसपास दिखाई दे रही है। और आप देख सकते हैं तस्वीर, बागमती नदी का स्वरूप किस कदर विशाल होता जा रहा है और कल तक यह नदी पूरी तरीके से प्यासी थी और आज इसका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो तस्वीर साफ बयान कर रही है कि नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से सीतामढ़ी और शिवहर जिले के कई इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी।
तो नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद सुपौल के कोसी नदी ने तबाही मचा दी है। सुपौली के सदर अंचल इलाके के पंचायतों में बाढ़ का कहर दिख रहा है। एक तरफ कई घर में बाढ़ का पानी समा गया है तो दूसरी तरफ हजारों एकड़ खेती जो है वो बर्बाद हो गई है। देखिए, इन फसलों को बचाने की जद्दोजहद करते हुए लोग आपको नजर आ जाएंगे। किसान वर्ग जो है इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और इसीलिए परेशान भी है। प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही, जिससे अभी लोगों की नाराजगी बेहद नजर आती है। स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने का आश्वासन हालांकि जरूर दिया है, लेकिन अब तक इंतजाम इस वक्त लोगों के लिए किए गए हैं ये नाकाफी भी साबित हो रहे हैं और लोगों के बीच असंतोष भी बढ़ा रहा है। के पूरे 6 वार्ड जो इधर है बांध से पश्चिम बांध के किनारे में, इन लोगों का भी जमीन बांध से पूरा भी पड़ता है, इसलिए फसल का बहुत ज्यादातर यहाँ नुकसान हो चुका है और बाढ़ का पानी कम नहीं रहा है। कल कम गया था मगर आज फिर उतना ही हो गया, तो फिर आदमी निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है कि खेती तो करना है, किसी हाल में तो जीना है। हम लोगों को सर्विस तो नहीं है जो सर्विस कमा करके हम लोगों का पेमेंट हो जाएगा। हम लोगों का मेन खेती ही फसल है। पानी बहुत अधिक होने के कारण फसल पूरा नुकसान हो गया है और यहाँ 15 वार्ड हैं इस सिसोनी पंचायत में, लेकिन तबाही जो है वो 7 से 15 तक है 9 वार्ड में, लेकिन फसल जो बर्बाद होता है 15 वार्ड का होता है, क्योंकि सिसोनी पंचायत की कुल जमीन का जो अधिकांश रकबा है वो बाढ़ में ही विलीन है। और जब बाढ़ आती है तो यहाँ के सभी फसल बह जाते हैं और यहाँ जीविका का मुख्य उपार्जन लोगों का खेती है, जिस कारण लोग ये बाढ़ को झेलते हैं और अधिक निकलना बहुत बार सवाल क्वेश्चन उठता है कि बाढ़ से बाहर आने के लोग चाहते क्यों नहीं है, क्योंकि जीविका का मुख्य साधन जो है वो खेती है और खेत छोड़ के लोग कहाँ जाएंगे। पटना में भी गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बिहार में मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव होने का असर दिखने लगा है। लगातार झमाझम बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर जो है 48 मीटर तक पहुंच चुका है। हालांकि खतरे के निशान से अभी ये 2 मीटर नीचे है। बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जगह जगह अलग अलग टीमों को तैनात भी किया गया है ताकि नजर रखी जा सके। एसएसबी के जवान और एनडीआरएफ की टीम की तैनाती है। गंगा घाट का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना सहित पूरे बिहार में झमाझम बारिश के बाद गंगा नदी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। पटना में जितने भी गंगा घाट हैं वहां की तस्वीर बदलती जा रही है। यहाँ दीघा घाट की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गंगा की लहरें नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में और बारिश होगी और जितनी अधिक बारिश होगी गंगा की रफ्तार बढ़ती जाएगी। सिर्फ गंगा ही नहीं, बिहार में कई ऐसी नदियां हैं, चाहे कोसी की हम बात कर ले, बागमती की हम बात कर ले, तमाम नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कुछ नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। गंगा नदी की अगर हम बात कर ले, पटना की अगर हम बात कर ले तो अभी खतरे के निशान के पार गंगा नदी नहीं बही है। दीघा की अगर हम बात करें तो दीघा में लगभग 48 मीटर तक पानी पहुंच चुका है। हालांकि यहाँ जो खतरे का निशान है वो 50 मीटर है, यानी 2 मीटर अभी भी गंगा की जो धारा है वो खतरे के निशान के नीचे बह रही है। जिला प्रशासन की तरफ से भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। लोगों से इस बढ़ते गंगा जल में न प्रवेश करने की सलाह दी जा रही है। तैराकों से भी बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि वो बीच मध्यधार में जाकर तैराकी ना करें, क्योंकि बढ़ते गंगा जल में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। उसके मद्देनजर सतर्कता बढ़ती जा रही है और राजधानी पटना में जितने भी गंगा घाट हैं तस्वीर बदली है और लगातार जलस्तर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।